जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, क्या सपोसिपोसड होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। और आप लोग कई जगह पे लिखित इसकी परिभाषा लिखी देखी होगी कि हमारे शरीर में होने वाली उपापचय तापापचय क्रिया, इस तरीके से काफ़ी लंबी परिभाषा करके और टफ कर देते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी सिंपल सी परिभाषा ये भी होती है कि जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती हैं वो जैव प्रक्रम में आती हैं। अब अनुरक्षण से क्या तात्पर्य है? देखो, अनुरक्षण से जो तात्पर्य है वो ये तात्पर्य है कि जीवों में शरीर को चलाने का कार्य करे एवं कोशिकाओं की मरम्मत करे। ठीक है, यानी जो हम लोग शरीर को चलाने का जो काम करती है, जिस तरीके से हमारा शरीर चलता है और जो हमारी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके तहत आ जाती हैं, जैव प्रक्रम के तहत। यानी कि वो सारी क्रियाएं जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करती हैं वो कौन सी किसके तहत आ जाती हैं? जैव प्रक्रम के तहत आ जाती हैं। और ये इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, तो बड़ी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके तहत दोनों समझते हैं कि जैसा कि हमने जाना कि जैव प्रक्रम में होता क्या है। जैव प्रक्रम में क्या होता है कि जैव प्रक्रम में जो होता है शरीर के चलाने का कार्य बताया जाता है एवं उसका अनुरक्षण के बारे में बताया जाता है। तो उसकी किस तरह की क्रियाएं आती हैं, किस तरीके से जो हमारा शरीर है वो चलता है। तो जैव प्रक्रम की बात करें तो जैव प्रक्रम में कुल मिलाकर चार क्रियाएं होती हैं। जैव प्रक्रम में चार क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? देखो, जैव प्रक्रम में चार क्रियाएं होती हैं। पहला होती है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा संवहन और चौथा आती है उत्सर्जन। यानी कि चार क्रियाओं में से सबसे पहले आती है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा संवहन और उसका होता है उत्सर्जन। पोषण में हम लोग आपको पहले बताएंगे, पाचन के बारे में पढ़ेंगे। अब पाचन के बारे में क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, पोषण होता क्या है? पोषण को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के शरीर में मिलते कैसे हैं? हम लोग जानते हैं कि खाना खाने से हम लोग शरीर में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सिर्फ खाना खाने से कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं? नहीं आते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स आते कैसे हैं? देखो, जब हम लोग भोजन का पाचन करते हैं फिर उसको निचोड़ चुचोड़ के जब निकालते हैं ना, तब मिलता है हम लोग को पोषण, उससे पहले नहीं मिलता है। तो देखो, पोषण क्या होता है? मनुष्य द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण कर, यानी मनुष्य जब भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण या ग्रहण करना एक ही बात है, एक ही बात है। बस अंतर्ग्रहण जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट सा है, इसको जगह पे आप ग्रहण लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं अंतर्ग्रहण करने की। ठीक है, यानी कि मनुष्य जब भोजन को ग्रहण करता है उसके बाद वो जाता है हमारे से ग्रास नली से होकर जाता है हमारे पेट में, और पेट में जाकर वो पचता है। जब वो पचता है तब उसका हो जाता है डाइजेशन, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, यानी कि पचना। और फिर पच के उसके में से सारे जो प्रोटीन होते हैं उसके सब निचोड़ लिए जाते हैं। तो वही होता है पोषण। मनुष्य द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण कर उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करना। देखो, डेफिनेशन है करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली प्रैक्टिकल करके देख लो। पोषण किस तरीके से मिलता है हम लोग जानते हैं कि मनुष्य ने भोजन खाया, खाना खाने के बाद पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसको पाचन हुआ। यानी कि मनुष्य द्वारा भोजन करने के बाद उसका पाचन कर, अब जब पाचन हो गया तो हम लोग को मिल जाएगा ऊर्जा। तो हम लोग ऊर्जा मिल जाएगी तो यही हो जाता है पोषण हमारा, क्योंकि ऊर्जा भी मिल जाएगी, वही हमारा क्या है? पोषण। तो इसी पोषण से हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत होगी एवं हर चीज़ जो है चलेगी, हर चीज़ जो है वो चलेगी। ये होती है। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती, ओनली प्रैक्टिकल करके देखा करो बस। तो पोषण हो गया। अब पोषण में हमने क्यों बताया कि पाचन को पढ़ेंगे, क्योंकि पोषण जो है हम लोग खाना खाने के बाद ही मिलता है। और खाना खाना से पोषण कैसे मिलता है? उसको डाइजेस्ट करने से। इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्ट में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पढ़ाएंगे, दांतों के बारे में पढ़ाएंगे, लारों के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद पेट के बारे में पढ़ाएंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पोषण के प्रकार की। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण होता है दो प्रकार का। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इंग्लिश में, और विषम पोषी पोषण को कहते हैं हम लोग, विषम पोषी पोषण कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कहते हैं। अब समझते हैं कि इसकी परिभाषा, ये दोनों अंतर क्या होता है। देखो, स्वपोषी विषम पोषी में अंतर क्या होता है? स्व में से आप लोग स्व बोलने में लगता है, स्व माने स्वयं होता है। विषम, विषम माने कि कोई दूसरे। अब जब इसके डेफिनेशन से हम लोग उसको समझ जाएंगे। स्वपोषी पोषण किस प्रकार का पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग जान चुके हैं इससे। वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से, कार्बनिक पदार्थों में अटकने की कोई बात नहीं कि हम बता दें कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। कार्बनिक पदार्थ एक तरह सरल पदार्थ टाइप के होते हैं,
या इनको कच्चे पदार्थों के तौर में भी आप जान सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों में आपका आ जाते हैं CO2 प्लस जल। ये आपका कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थों यानी कि वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से या कच्ची सामग्री से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, और उससे उससे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं या उससे पोषण प्राप्त करते हैं। वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से भोजन प्राप्त कर स्वयं को पोषण प्रदान करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, पर वो स्वपोषी पोषण नहीं कहलाता। वो जीव कहलाते हैं स्वपोषी। स्वपोषी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। इतनी तो परिभाषा याद हो गई होगी कि वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन तैयार कर, ठीक है, स्वयं को पोषण प्रदान करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब इसी के आगे पोषण बताना है तो उसके आगे इतनी लगा दूं, एवं पोषण की इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। ओके, एवं पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण की अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो ये भी आराम से बन जाएगी, उसको हम आगे बताएंगे। पहले ये समझते हैं स्वपोषी पोषण के तहत कौन कौन आते हैं। तो स्वपोषी पोषण के तहत हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं सामान्यतः हरे पेड़ पौधे, घास घास वगैरह, ये सब स्वपोषी पोषण स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये कच्ची सामग्री से अपना भोजन बनाते हैं। कच्ची सामग्री में हमारा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कच्ची सामग्री में हमारा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इस तरीके से आ जाते हैं चीज़ें, ठीक है। उसी के तहत जब भोजन बनाते हैं। अब हरे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? प्रकाश तो हम लोग जानते हैं सनलाइट, ठीक है, इसमें सनलाइट की बात करी जा रही है, बाकी ये लाइट जो LED बल्ब वाली लाइट लगी, इसलिए वाली लाइट की बात नहीं की जा रही है, सनलाइट की बात हो रही है। संश्लेषण का अर्थ होता है निर्मित करना या बनाना, ठीक है, यानी कि प्रकाश के द्वारा भोजन को बनाना ही फोटोसाइंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, हमने बताया था ये किस तरीके से कार्बनिक पदार्थों की सहायता से भोजन बनाते हैं, या कहें कि कच्ची सामग्री से भोजन बनाते हैं। कच्ची सामग्री यही होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ये कच्ची सामग्री है। सूर्य का प्रकाश हो गया, कच्ची सामग्री है। जल है, कच्ची सामग्री है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कच्ची सामग्री, ये सारी चीजें जो है कच्ची सामग्री होती हैं। ओके, तो उसी तरीके भोजन बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम लोगों ने एक चीज के बारे में पढ़ा है कि क्लोरोफिल की सहायता से हम वो भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल की सहायता से कैसे बनाते हैं उसको हम बताएंगे। पहले इसमें समझ लें इसको क्या क्या लगता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लगता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको जल लगता है बनाने में, ठीक है। ऊपर से ये सनलाइट आती है, सनलाइट, और यहाँ होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल ये सब जो चीजें मिलकर बनाती हैं ग्लूकोज, 6H12O6, यह है ग्लूकोज का समान सूत्र, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाती हैं, प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करती हैं और जल भी रिलीज करती हैं। जल वाष्प के फॉर्मेट में रिलीज करती हैं, ना कि टोटी चला के उसमें से पानी टाइप का देती हैं, नहीं देती हैं, वाष्प के टाइप में ये रिलीज करती हैं। ओके, हम लोग यार एक चीज देखो, सोचते हैं कि भोजन हम लोग भी बनाते हैं, पेड़ पौधे भी बनाते हैं भोजन, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि हम लोग घर पे जब भोजन बनाते हैं, देखो बाहर से जाके खा के आ रहे हैं तो हम लोगों ने खुद नहीं बनाया, वो दूसरे ने बनाया, हम लोगों ने खाया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम घर पे कढ़ैया में लगे डले हैं, छौंकने में बनाए जा रहे हैं, तड़ी बना रहे हैं, कभी भोज बना रहे हैं, खाना हम लोग भी तो बना रहे हैं और ये भी खाना बना रहे हैं। तो हम लोग यार विषम पोषण में कैसे आते हैं? हम लोग रियलिटी में खाना नहीं बनाते, हम लोग खाना पकाते हैं। कभी कभी आपने देखा गाजर कच्ची खा जाते हैं, क्योंकि वो पता है पहले से ही बनी होती है। बाद में हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, तो हलवा हम बनाते नहीं हैं, हम लोग पकाते हैं सिर्फ, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। उसमें छौंका वौका डालेंगे उसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए। आप आलू कच्चा खा सकते हैं क्योंकि आलू पहले से ही बना हुआ है, आलू को फिर पकाते हैं आप, उसके बाद अलग अलग फ्लेवरमेंट डालता है, तो वो आलू आलू होता है ना, कच्ची सामग्री के तहत नहीं आता है। तो हम लोग जो खाना बनाते हैं वो रियलिटी में खाना पकाते हैं, ना कि बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो फोटोसिंथेसिस के तौर तहत, अब फोटोसिंथेसिस में देख रहे थे खाना किस तरीके से बनता है, और मतलब उनका खाना किस तरह से बनता है। एक चीज़ और बताते हैं, देखो हम लोगों के लिए जो चीज़ हानिकारक है पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है, इसीलिए साइकिल चलती है हम लोग की ठीक ठाक तरीके से, और उन लोगों के लिए जो हानिकारक है हम लोग के लाभदायक। पेड़ पौधे गोंद छोड़ते हैं, आपने नहीं देखा होगा कि मार्केट में बेचने के लिए आती है गोंद, वो वाली नहीं, गम वाली चिपकाने वाली नहीं, खाने वाली आती है,
वो लोग छोड़ते हैं उनके लिए हानिकारक है, हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं उनके लिए सही नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अच्छी है। हम लोग जो यूरिया निकालते हैं अपने मतलब मूत्र तौर पे, वो उन लोगों के लिए कितना सही है, बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें पाया जाता है यूरिया। और हाँ, यूरिया हमें क्या कहता है, नुकसान पहुँचाता है। हम दोनों की साइकिल है, एक दूसरे से चलती रहती है, इसीलिए हमें उनका उनका हमको ख्याल रखना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के तहत पे हम लोग को भोजन बनता है, पेड़ पौधों से हमारा भोजन बनता है। अब भोजन किस प्रकार बनता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, जल लगता है, सूरज की प्रकाश लगता है और क्लोरोफिल लगता है, और उसके बाद बना देते हैं ग्लूकोज, बना देते हैं जल, बना देते हैं, और उसके बाद बना देते हैं वो ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अब इसमें क्या क्या घटनाएं परिघटित होती हैं वो बताते हैं, यानी क्या क्या घटनाएं घटती हैं। परिघटित होना यानी कि घटनाओं का घटना। तो क्लोरोफिल क्या करता है, या क्लोरोफिल सीधे सीधे करता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, शक्तिमान बन के। जैसी प्रकाशीय ऊर्जा आई, शक्तिमान बन के एब्जॉर्ब कर लिया, संभाल लिया खुद में, ठीक है। और प्रकाशीय ऊर्जा को उसने रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, प्रकाशीय ऊर्जा को उसने रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। और वही जो ऊर्जा होती है वो इस प्रोसेस को करने में मदद करती है, क्योंकि ये एक केमिकल इक्वेशन है, यानी कि रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक ऊर्जा में जब वो परिवर्तित कर देती है तो भोजन बनाने में हो जाती है आसानी, ठीक है। उसके बाद वो काम क्या करती है, हाइड्रोजन का अपचयन कर देती है। अपचयन हम केमिस्ट्री क्लास में बताएंगे। अपचयन जो होता है, अपचयन में क्या क्या होता है कि अपचयन में ऑक्सीजन को अलग कर दें तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का अपचयन हो जाता है, अर्थात H2O से ऑक्सीजन का हटना, उसका अपचयन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से बन जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद रंध्रों से गैसों का जो होता है विनिमय होता है। रंध्र क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा किस प्रकार का देखते हैं, आपने पत्ती में देखा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से छेद पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो बारीक छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, इसी प्रकार से पत्तियों में भी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वो भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, और क्या करते हैं, गैसों के विनिमय का काम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, उस ऑक्सीजन को देना, इस प्रकार का ये काम करते हैं। तो अब हम समझाने के विषम पोषी पोषण के बारे में। पानी पी लेते तब तक। ओके। तो गाइस, अभी तक के सेशन में हम लोग समझ गया था सुपोषी पोषण के बारे में। सुपोषी पोषण क्या होता है, इसमें किस प्रकार से पेड़ पौधे जो होता है अपना खाना बनाते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया था। हमने ये भी बताया था सुपोषी पोषण में जो वो लोग जो भोजन बनाते हैं वो कच्ची सामग्री के तहत बनाते हैं। कच्ची सामग्री में CO2 और जल के तहत इस तरह की चीज़ें आती हैं, ना कि आपका टमाटर आलू इस तरह की कच्ची सामग्री नहीं आती है। विषम पोषी पोषण के बारे में हम समझेंगे। देखो, हम लोगों ने ये भी बताया था कि सपोषी पोषण में जो है वो लोग खाना बनाते हैं, और हम लोग खाना रियलिटी में बनाते हैं। विषम पोषी पोषण में हम लोग आते हैं, और हम लोग विषम पोषी पोषण में भी 3 प्रकार के होते हैं अपने गुणधर्मों के हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ अपने गुणधर्मों के हिसाब से बटी हुई होती है। तो पहले विषम पोषी पोषण लोग बताते हैं, फिर हम बताते हैं किस तरीके से हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। देखो, विषम पोषी पोषण यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे जीवों को विषम पोषी कहते हैं, लेकिन आगे चलेगा तो पोषण की वह प्रक्रिया तो उसकी बन जाती है विषम पोषी पोषण ही। यानी कि हम लोग जो अपने पोषण के लिए खुद पर निर्भर ना रह के दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। सुपोषी पोषण में जो होता है खुद से खाना बनाकर खुद को पोषित करते हैं, लेकिन विषम पोषी पोषण में हम लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं पोषण प्राप्त करने हेतु। किस तरीके से हम लोग खाना खा के एनर्जी लेते हैं, ठीक है, खाना खा के एनर्जी लेते हैं, लेकिन इसमें बात ये पहुंच जाती है कि खाना बनाते कौन है। जो खाना बनाते हैं वो सुपोषी में चले जाते हैं, और जो खाना नहीं बनाते हैं वो चले जाते हैं विषम पोषी में। देखो, हम लोग यहाँ खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग जो सोच के आते हैं कि हम लोग आलू लेके आए, फिर उसको अच्छे से काटा, आलू सब्जी बनाई, आलू टमाटर बनाए, फिंगर चिप्स बनाए, रोल बनाए, जी हम लोग खाना बनाते नहीं, ऑनली ऑन पकाते हैं। हम लोग देखा होगा गाजर ऐसे भी कच्ची भी खा लेते हैं, उसके बाद गाजर का हलवा बना के खाते हैं, गाजर की कुछ लोग रायता बना के भी खा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों क्यों करते हैं, रियलिटी हम लोग गाजर ऐसे ही खा लेते हैं क्योंकि वो पहले से ही बनी थी सब्जी, ठीक है। हम लोग ओनली ऑल खाना को पकाते हैं, ना कि बनाते हैं। बनाने का काम सुपोषी करते हैं, और खाने का काम हम लोग करते हैं विषम पोषी, ठीक। हम लोग पकाने का काम करते हैं।
हम लोग देखा होगा सिर्फ खाना पकाते हैं, बनाते नहीं। ओके, अब सब अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से बटी होती हैं। विषम पोषी पोषण में भी क्वालिटीज़ के हिसाब से बटी हुई होती हैं। इनकी जो क्वालिटी के हिसाब से तीन में बटी होती हैं। पहला प्राणी समूही, दूसरा मृतजीवी और तीसरा होता है परजीवी। तीसरा होता है परजीवी। देखो, प्राणी समभोजी, मृतजीवी, परजीवी, एक करके समझते हैं। देखो, प्राणी समभोजी समभोजी पोषण, जो इस प्रकार का पोषण करते हैं उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे ड्राई माने होता है चलाना, उसके आगे ई आर लगा देते हैं, वो तो चलाने वाला। ठीक है, इसी तरीके से प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण है उसको करने वाला प्राणी समभोजी कहलाते हैं, और वो जिस प्रकार का पोषण करते हैं उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत होता है, बस उसमें लगा दो पोषण की वह प्रक्रिया, या इसको इसको डेफिनेशन बता दो, कहते हैं इस प्रकार का पोषण कहलाता है प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। वही होता है, और डेफिनेशन में कुछ भी नहीं होता। प्राणी समभोजी पोषण, अब इसके डेफिनेशन में दे समझते हैं क्या होता है। पोषण की वह क्रिया को या प्रक्रिया को बात है कि ये बड़ा अच्छा थोड़ा दिखाने, तो प्रक्रिया लिख दो, बना क्रिया भी चलता है, समझाने के लिए यहाँ पर क्रिया लिखा। पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव विभिन्न जटिल पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण कर स्वयं को पोषण प्रदान करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हमने लिखा है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, विभिन्न जटिल पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण कर। यहाँ भोज पदार्थ भी लिख सकते थे या पदार्थ लिख दिया तो भी कुछ चलेगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ तरल और ठोस से क्या मतलब है। देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं वो जटिल होता नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने रोटी खाई तो हम लोग जटिल लगती है, नहीं लगती है, बट रियलिटी में वो जटिल होती है। किस प्रकार से होती है, पोषक की दृष्टि से होती है, क्योंकि हम लोग जब उसमें से डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं निकाल पाते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भोजन को हम लोग खाते हैं ना, भोजन लोग खाते हैं, खाने के बाद पेट में जाता है, खाने में जब हम लोग मुंह में चबाते हैं ना उसको अच्छी तरीके से, तो उसको अच्छे से मसलते हैं, खूब अच्छे से मसलते हैं। उसके बाद लाइसोजाइम, टॉयलिन, लाइपेज, तमाम प्रकार के जो एंजाइम होते हैं इसमें लिबड़ते हैं, उसको और अच्छा पचाते हैं। ठीक है, उसको बाद पचाने के बाद में हमारी ग्रास लाइन से होकर हमारा जाता है पेट में। फिर यहाँ से जठरस करता आकर आकर के पेप्सिन, रेनिन, ये सब गिरता आकर के चोटिया से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इस प्रकार के कई सारे एंजाइम गिरते हैं आकर के उसको पचाने के लिए। फिर वो इसको अच्छी तरीके से सड़ा गला टाइप का देते हैं, एकदम एकदम उसको पता है छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देते हैं, जिससे एकदम वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल महीन महीन हो जाता है। तब उसमें से हम लोग निकाल लेते हैं प्रोटीन। डायरेक्ट रोटी से आप प्रोटीन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। यानी कि पोषक की दृष्टि से उसने जटिल बताया है, वैसे जटिल नहीं बताया है कि उसमें से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते पोषक तत्व ना। इसीलिए उसने कहा जटिल, विभिन्न जटिल पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण कर पोषण प्रदान करते हैं। जब पेट में चला जाता है तो उसको इतना ज़्यादा खंडन उसका कर दिया जाता है कि उसमें से आराम से पोषक तत्व निकल जाते हैं। ओके, अब वहाँ तक तो समझ गया कि इसको जटिल क्यों कहा गया, विभिन्न जिसमें जी विभिन्न जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इसमें ठोस या तरल लगाने की जरूरत है। देखो, ठोस इसलिए लगाया गया, रोटी जो होती है वो ठोस टाइप की होती है। तो रोटी रोटी हम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब ठोस की तरह में आ जाते हैं। और जो हम लोग द्रव इसलिए तरल अवस्था इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग दूध पीते हैं ना, वो भी तो तरल अवस्था में होता है, और वो भी एक तरह का जटिल पदार्थ है, क्योंकि दूध से डायरेक्ट हम लोग जो पोषक तत्व है प्राप्त नहीं करते हैं। हमारे पेट के अंदर एक पेप्सिन एंजाइम और पाया जाता है, जो जो उसमें जब गिरता है ना तो वो दूध को पचाने का काम करता है, जिससे कि तब हम लोग को जाकर मिलता है, तब लोग क्या जाकर मिलता है, तब हम लोग को जाकर उससे ऊर्जा मिलती है। आपने सुना कि बूढ़े व्यक्तियों को दूध हजम नहीं होता, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, उनको डायरेक्ट दही दिया जाता है, क्योंकि जो पेप्सिन होता है दूध को दही बनाने का काम करता है पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए। और जो बूढ़े लोगों में यही जो एंजाइम होता है ना वो कमजोर पड़ जाता है जाकर के, इसीलिए उनको दूध की जगह पर हम लोग दही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको दही पचाने में तकलीफ नहीं होती है दूध की अपेक्षा। दूध पचाने में उनको तकलीफ होती है क्योंकि उनके अंदर जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, और इसलिए उनको कभी कोई दूध दे देते हैं तो उनके पेट में गुड़मुड़ होने लगती है, उसको पेट दिक्कत होने लगती है उनके पेट में। ओके, आगे समझते हैं। प्राणी समूही पोषण में हम सब लोग समझ गए। उसको उदाहरण में कौन कौन से आते हैं, हम लोग आते हैं, मानव आते हैं, जीव जंतु आते हैं, मांस को खा जाते हैं। ठीक है, तो मांस को बना बनाया ही होता है, और कुछ लोग पका के खाते हैं और जानवर तो ऐसे ही उछल जाते हैं। मानव की बात करें तो हम लोग रोटी वोटी, दूध जूस वगैरह करते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, विभिन्न जटिल पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण कर स्वयं को पोषण प्रदान करते हैं। एवं पोषण की यह प्रक्रिया जो होती है प्राणी समभोजी पोषण कहलाती है, एवं इन जीवों को हम लोग प्राणी समभोजी कहते हैं। ओके,
अब आता है पोषण के दूसरा प्रकार, जिसे कहते हैं मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण। इसमें देखो बोलने से समझ में, मृत जीवी यानी कि मृत जीवों से पोषण प्रदान कर रहे हैं हम लोग, और कुछ है नहीं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों को ग्रहण कर स्वयं को पोषण प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जीव मृत जीव, जब क्या जीव मर जाता है तो कैसे हो जाता है? सड़े गले ही तो जाता है। तो थोड़ी और डिफिकल्ट बनाने के लिए सड़े गले लिख दिया। वाई के वर्ड में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आगे आप रोज ये बढ़ा सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। डेफिनेशन और बड़ी हो जाएगी, नंबर और अच्छे आ जाएंगे, और कुछ नहीं। कवक और फफूंद, आपने देखा होगा कि ब्रेड में रखे रखे कभी कभी उसमें फफूंदी जम जाती है क्योंकि वो खराब हो जाती है। सबका एक टाइम होता है, और जब वो टाइम से बियॉन्ड चली जाती है, टाइम के परे चली जाती है, तो वो क्या हो जाती है? या तो मर जाती है, स्वर्ग से दार जाती है, या तो सड़ने, फिर और जब वो ऐसे कर जाती है ना, फिर वो सड़ने गलने लगती है, यानी कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक खराब होने लगते हैं। जिस प्रकार से हमने पहले में देखा, रोटी हमारे पेट में अंदर गई, फिर उसको सड़ा गला के हम लोगों ने उससे अंदर से प्रोटीन प्राप्त किए। लेकिन इसमें देखो यह पहले से सड़ गल गई, इसलिए इसमें जटिल नहीं लगाया है, तो इसमें पहले सड़ गल जाती है। तो इसमें से जे लोग जो होते हैं ना, थोड़ी सी और प्रक्रिया करके उसमें से आराम से पोषक तत्व निकाल कर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार में आता है हमारा कवक और फफूंद। ब्रेड में देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद लग जाती है वो कब का फफूंदी होती है, फफूंदी टाइप की होती है। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं परजीवी पोषण। तो परजीवी हम लोग इसमें पैरासाइट्स भी कहते हैं। हमने पैरासाइट्स के बारे में सुना होगा कि पैरासाइट्स होती है अमरबेल, यानी परजीवी जो होती है अमरबेल, हम लोगों ने पेड़ों के ऊपर देखी होती है अमरबेल लटकी होती है। किस तरीके से होते हैं यार? तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरों पर आश्रित रहकर स्वयं को पोषण प्रदान करे। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरों पर आश्रित रहकर स्वयं को पोषण प्रदान करे, उसे स्वपोषी परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण कहते हैं। एवं इस प्रकार के जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसके उदाहरण में अगर देखने की बात करें तो उदाहरण में चमोकन, अमरबेल, जो हमने जो उदाहरण बताए जे है परजीवी उदाहरण, जे मृतोपजीवी उदाहरण, और जे प्राणी संभोजी उदाहरण। जे लोग जो पोषण प्रदान करते हैं ना, वो उसे कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण, मृतजीवी पोषण, उसको कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को अच्छी तरीके से समझते हुए आप, इसमें हमने क्या बताया? जो लोग दूसरों पर निर्भर रहकर स्वयं को पोषण प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, यानी कि उसमें प्रकार में हमारा आ जाता है चमोकन आ जाता है। चमोकन नाम बिल्कुल नया नहीं है, जिसके बारे में सब जानते हैं। किस जो गांव जात में कहते हैं ना किलौनी, इसी को शुद्ध भाषा में कहते हैं चमोकन। ठीक, अब ये किस प्रकार से पोषण प्राप्त करती है? जगह भैंसे उसको ऊपर लगी रहती है, उसका खून चूसती रहती है। जिस प्रकार से लड़कियां लड़कों का खून चूसती रहती है ना, उसी प्रकार से ये भी खून चूसती रहती है, उसको पोषण प्रदान प्राप्त करती है ना, उसी प्रकार से वैलेंटाइन डे के दिन जिस प्रकार लड़कियां लड़कों से गिफ्ट ले लेकर स्वयं पोषण प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से अमरबेल उसके ऊपर टिककर पोषण प्रदान करती रहती है खुद को। ठीक है, तो ये एक दूसरा डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं यार, जिसकी ऊपर जाती है फिर उसकी पेट मर जाती है, फिर उसका खर्चा इतना बढ़ जाता है। तो स्वयं को देखना, और लड़का भी तुम जो सुखड़ा देखने को मिले वो उसी का शिकारी होता है, क्योंकि यार वो पूरा चुस चुका, उसका खून जितना था सब चुस गया। इसीलिए तो लड़कियों के अंदर 5 लीटर खून होता है, लड़कियों के 5.5 लीटर खून होता है लड़कों के अंदर, क्योंकि यार 5 लीटर खून के बाद वो अपना 5.5 कर लेती हैं, और जब 5.5 होते हुए 5 लीटर दबा देते हैं। ये ऐसी बात है। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे यही बात है, जो पोषण जिसमें जीव दूसरों को आश्रित होकर रहते हैं। तो अमरबेल जो होती है पेड़ों पर लटक जाती है जा करके, तो उससे वो चूसती रहती है, उसका प्रोटीन निचोड़ के अपने ऊपर समेटती रहती है और स्वयं को पोषित करती रहती है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है वो परजीवी पोषण कहलाता है। देखिए पोषक पक्के किस प्रकार का होता है हमने इसके बारे में बता दिया। पोषक क्या होता है? जिससे हम लोग अपने शरीर की मरम्मत करते हैं, वृद्धि करने में मदद मिलती है, तो वो सब क्या कहलाता है? हमारे पोषण के तहत कहलाता है। और पोषण हम लोगों को मिलता है खाना खाने से मिलता है। तो इसके बाद हम लोग पोषण के बारे में समझेंगे पाचन के द्वारा, कि पाचन किस तरीके से होता है, छोटी याद, बड़ी याद, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे अगले लेक्चर में। उससे पहले हम समझेंगे दांतों के बारे में, क्योंकि पाचन में जो हमारा होता है दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि खाना जब हम लोग चबाते हैं ना तभी तो अंदर वो जाके डाइजेस्ट होता है, ऐसे ही थोड़ा ना हम लोग लील लेते हैं। पहले दांत के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।